इस वीडियो में हम स्टेट बैंक का केवाईसी फॉर्म भरना सीखेंगे। आपको बता दूं कि समय समय पर हम केवाईसी फॉर्म इसलिए भरते हैं ताकि बैंक हमारा खाता बंद न करे। बंद किए हुए खाते को जब चालू करवाना होता है तब भी हम इसी केवाईसी फॉर्म को ही भरते हैं। एक चीज़ और, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही, तो भाई आप अपने फ़ोन की वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। इसके लिए आप इसी चलती हुई वीडियो के स्क्रीन पर एक बार टैप करेंगे तो ऊपर कॉर्नर की ओर सेटिंग का आइकन खुल जाएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद क्वालिटी पर क्लिक करें और फिर उसके बाद एडवांस पर क्लिक करके पिक्चर क्वालिटी को आप 480p पर सेट कर दें। अब चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आज की तारीख डाल दें या आप जिस दिन इस फॉर्म को जमा करने वाले हों उस दिन की तारीख डाल दें। यहाँ अपने ब्रांच का नाम डाल देना है। अगर आपको ब्रांच नाम मालूम ना हो तो आपके पासबुक से भी आप देख सकते हैं। यहाँ ब्रांच कोड डाल देना है। ब्रांच कोड भी आपके पासबुक में मिल जाएगा। यहाँ एक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि जितने भी स्टार मार्क लगे हुए फील्ड हैं उनको भरना अनिवार्य है। सभी फील्ड को आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरेंगे और सिग्नेचर के लिए ब्लैक स्याही वाले पेन का यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस वाले कॉलम में कस्टमर आईडी डाल देना है। अगर आपको अपनी कस्टमर आईडी मालूम ना हो तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ अपना खाता नंबर डाल देना है। अब नीचे आते हैं। यहाँ आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ अपना नाम डाल देना है। ध्यान रहे अपना नाम अपने आईडी प्रूफ के अनुसार ही यहाँ सेम टू सेम लिखना है। अगर आप आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड अटैच करते हैं तब आप आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हो सेम वही नाम यहाँ आपको लिखना है। अगर आप इस फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ के रूप में वोटर आईडी अटैच करते हैं तब आपको वोटर आईडी में जैसा नाम लिखा हो सेम वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। इस तरह से आपको आईडी प्रूफ के अनुसार ही यहाँ सेम टू सेम नाम लिखना है। मैडन नेम वाला कॉलम सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। मैडन नेम का मतलब होता है शादी के पूर्व का नाम, इसलिए शादी के पहले जैसा आपका नाम था सेम वही नाम आप यहाँ लिखेंगे। जैसे शादी के पहले वो अपने पिता का सरनेम लिखते थे। डेट ऑफ बर्थ में अपनी जन्म तिथि लिख देना है। जैसे मैंने डाला हुआ है 15 जून 2001। इसी तरह से आपको भी अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर आप पुरुष हैं तो मेल पर टिक लगाएंगे। अगर आप महिला हैं तो फीमेल पर टिक लगाएंगे। मैरिटल स्टेटस वाले कॉलम में अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर टिक लगाएंगे और अगर आप कुंवारे हैं तो अनमैरिड पर टिक लगाएंगे। इस वाले कॉलम में अपने पिता या माता या जीवन साथी का नाम लिखना है। स्पाउस मतलब जीवन साथी। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिख सकते हैं और अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे। अगर शादी नहीं हुई है तब अपने पिता का या माता का नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपने पिता का नाम लिखा हूँ। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में आपके नीचे कितने लोग आश्रित हैं। जैसे मैं अपने बूढ़े माता पिता को भी अपने साथ रखा हूँ और मेरी एक पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं, तो टोटल 5 लोग मेरे नीचे आश्रित हैं, तो मैं यहाँ 5 लिख दूँगा। इलिटरेट मतलब अशिक्षित। ये पूछ रहा कि आप अशिक्षित हैं क्या, तो नहीं, मैं अशिक्षित नहीं हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, इसलिए नहीं पर टिक करना है। इस वाले कॉलम में अभिभावक का नाम लिखना है, गार्जियन का नाम लिखना है। जैसे कुछ लोग अपने मामा मामी के यहाँ रहते हैं या कुछ लोग अपने भैया भाभी के यहाँ रहते हैं या कुछ लोग अपने अंकल आंटी के यहाँ रहते हैं, तो ऐसे लोग इस कॉलम को भरेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नेशनलिटी में इन इंडियन पर टिक लगाना है। देन उसके बाद यहाँ ऑक्यूपेशन टाइप में आपका व्यवसाय पूछा जा रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो यहाँ टिक लगाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ टिक लगाएंगे। इस तरह से जो भी आप हों उस पर टिक लगा देना है। नीचे इस वाले कॉलम में मंथली इनकम डाल देना है। जैसे मैंने 20,000 रुपये यहाँ डाला हुआ है
इनकम का सोर्स, आपके इनकम का जरिया क्या है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर पर टिक लगाया है। रिलीजियन मतलब धर्म, आप हिंदू हैं तो हिंदू पर टिक लगाएंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पर टिक लगाएंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन पर टिक लगाएंगे। अगर आप सिख हैं तो सिख पर टिक लगाएंगे। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो अदर पर टिक लगाएंगे और यहाँ अपना धर्म लिख देना है। कैटेगरी में अगर आप जनरल हैं तो जनरल पर टिक लगाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी पर टिक लगाएंगे। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो एससी पर टिक लगाएंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो एसटी पर टिक लगाएंगे। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी वाले कॉलम में अगर आप विकलांग हैं तो यस पर टिक लगाएंगे और अगर आप विकलांग नहीं हैं तो नो पर टिक लगाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में अगर आप 10वीं कक्षा से नीचे पढ़े हैं तो बिलो एसएससी पर टिक लगाएंगे। अगर आप 10वीं पढ़े हैं तो एसएससी पर टिक लगाएंगे। अगर आप 12वीं पढ़े हैं तो एचएससी पर टिक लगाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट पर टिक लगाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पर टिक लगाएंगे। इस वाले कॉलम में पूछा जा रहा पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, मतलब आप कोई राजनैतिक व्यक्ति तो नहीं हैं, कोई नेता तो नहीं हैं। अगर आप नेता हैं तो टिक लगाएंगे और अगर आप किसी नेता से संबंधित व्यक्ति हैं या आपके परिवार में कोई नेता हैं तो आप इस रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन वाले कॉलम पर टिक लगाएंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं है तब आप नन पर टिक लगाएंगे। प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, अपने जन्म का स्थान यहाँ लिख देना है। सिटीजनशिप, यहाँ इंडिया लिख देना है। यहाँ इस वाले कॉलम में अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है। इस वाले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ ईमेल आईडी लिख देनी है। अब हम दूसरे पेज की ओर जाते हैं। ये वाला सेक्शन आईडी प्रूफ के लिए है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस। अगर आप आईडी प्रूफ के रूप में इस फॉर्म के साथ पासपोर्ट जमा करते हैं तब आप पासपोर्ट पर टिक लगाएंगे। अगर आप आईडी प्रूफ के रूप में इस फॉर्म के साथ वोटर आईडी लगाना चाहते हैं तो आप वोटर आईडी पर टिक लगाएंगे। अगर आप इस फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस पर टिक लगाएंगे। और अगर आप इस फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड अटैच करना चाहते हैं तो आधार कार्ड पर टिक लगाएंगे और जिस भी डॉक्यूमेंट को आप लगाएंगे उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैंने आधार कार्ड पर टिक लगाया है तो यहाँ आधार कार्ड का नंबर लिखा है। नीचे की ओर आते हैं तो इस वाले सेक्शन में हमें अपना एड्रेस डिटेल देना है। यहाँ करेंट पर आपको टिक लगा देना है और यहाँ रेसिडेंशियल पर आपको टिक लगा देना है। ध्यान रहे आप आईडी प्रूफ के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे उसमें जो पता लिखा है सेम वही पता आप यहाँ लिखेंगे। अब आपको यहाँ अपना एड्रेस लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है C16 महावीर नगर, सिटी विलेज में गांधीनगर, डिस्ट्रिक्ट में रायपुर, स्टेट में मध्य प्रदेश और पिन कोड मैंने यहाँ डाला हुआ है। सेम ऐसे ही अपना एड्रेस आपको यहाँ डालना है। नीचे वाला एड्रेस सेक्शन आपके पत्राचार का पता है। अगर आपके पत्र व्यवहार का पता सेम ऊपर की तरह है, सेम करेंट एड्रेस की तरह है, तब आपको यहाँ सेम एस करेंट परमानेंट एड्रेस पर टिक लगा देना है। अगर आपके पत्राचार का पता अलग है तब आप इस कॉलम को भरेंगे, अन्यथा सेम एस करेंट एड्रेस पर टिक लगा देंगे। अब थोड़ा नीचे आते हैं। ये वाला सेक्शन उनके लिए है अगर आपके पास इस करेंट एड्रेस को प्रमाणित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब आपको इस वाले सेक्शन को भरना होगा। क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है इसलिए हम इसे नहीं भरेंगे। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। ये वाला सेक्शन घोषणा पत्र है। यहाँ आपको यस पर टिक लगा देना है। यहाँ पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका देना है और इस वाले बॉक्स में आपको काले स्याही वाले पेन से अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। यहाँ अपना स्थान लिख देना है और यहाँ डेट में जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करने वाले हैं उस दिन की तारीख डाल दें। अब इस तरह से हमारा फॉर्म पूरा भर गया है। अब इसके साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपने
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी तीनों इसके साथ अटैच करके ये अपने बैंक में जमा कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब रखें। जय श्री कृष्णा।